उत्पत्ति का 12 अध्याय 7 और 8 पद को सबको मिल के पढ़े, 7 and 8 सबको मिल के पढ़ेंगे। उत्पत्ति का 12 अध्याय 7 पद और 8 पद को सबको एक साथ मिल के पढ़ेंगे। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने कहा, वहाँ यहोवा के लिए जिसे उसने दर्शन दिया था एक वेदी बनाई। फिर वहाँ से कूच करके उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है, और अपना तंबू से स्थान में खड़ा किया, जिसके पश्चिम की ओर तो बेतेल और पूर्व की ओर ये है। और वहाँ भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। परमेश्वर अपने वचन को पढ़े जाने वालों में आशीष दे और हमारे विचार के बच्चों के योग उपासना करा सके। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के दास अब्राहम सबसे पहले उसका बुलाहट को उसने सुना और क्या क्या उसको ग्रहण किया। 12 अध्याय में 1 पद में पढ़ते हैं, अपने जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा, मैं तुझे दिखाऊंगा। परमेश्वर का बुलावा किसके पास पहुंचा? अब्राहम के पास पहुंचा। और ये अब्राहम अपना देश, अपना जन्मभूमि सब कुछ को छोड़ करके परमेश्वर का बुलाहट को उसने क्या समझदान दिया, निकल गया। और जब 7 पद में जब आते हैं तब परमेश्वर उसको दर्शन दे करके बताया। क्या होता है? यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, इस देश में मैं तेरे वंश को दूंगा। और वो कहाँ पहुँच के बोलता है? कनान देश के शकेम में पहुँचे। 6 पदें पढ़ते हैं, उस देश के बीच कनानी लोग रहते थे। कनान देश के शकेम जगह का नाम है, शकेम का अर्थ है तो पहाड़ी तराई के मिलन स्थान को शकेम बोलते हैं। वहाँ पर वो पहुँचा और वहाँ पर परमेश्वर ने उसको दर्शन दे के कहा, मैं ये जगह, ये देश तुम्हारे वंश को दूंगा। और परमेश्वर का दर्शन पा करके ये अब्राहम ने क्या किया? उसने एक वेदी बनाई, परमेश्वर के लिए वेदी बनाई, उसकी उपासना के लिए, उसके बलिदान के लिए वेदी बनाई। फिर 8 पद में जब चले आते हैं तो फिर आगे को पढ़ते हैं कि क्या वहाँ से कुछ करके, मतलब वहाँ से आगे चल करके वह उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया, देश के पश्चिम की ओर तो बेतेल और पूर्व की ओर ये है। और वहाँ भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। बेतेल और ये के बीच में परमेश्वर के लिए उसने क्या बनाई? एक वेदी बनाई। अब्राहम के जीवन से हमें कुछ सीखने को मिलता है। जहाँ भी जाता है क्या करता है? एक वेदी बनाता है, वेदी बनाता है। परमेश्वर उससे बातें करता है, परमेश्वर से दर्शन दे के बातें करता है, और परमेश्वर के लोग क्या करता है? वेदी बनाता है। इसका 13 अध्याय में लिखेंगे, 13 अध्याय 13 चैप्टर और उसका 18 पद 18 को पढ़ा। इसके पश्चात मतलब इसके पश्चात जब अब्राहम और लूत का नौकर लोग आपस में क्या किया? झगड़ा किया तो अब्राहम लूत को बोला, देखो हमारे बीच में क्यों झगड़ा हो, इसलिए तुम चुन लो किस तरह जाना चाहते हो। तुम उत्तर जाएगा तो मैं दक्षिण जाऊँगा, तुम पूर्व जाएगा तो मैं पश्चिम जाऊँगा। और ये चुनाव किसको दे दिया? उसने लूत को दे दिया। और लूत क्या चुनाव किया?
पराई भूमि को चुन लिया, सदोम अमरा को चुन लिया और उधर चला गया। और ये अब्राहम ने कहाँ पर रह गया वो? हेब्रोन में। इसके पश्चात अब्राहम अपना तंबू उखाड़कर मम्रे के बांझों के बीच जो हेब्रोन में थे जाकर रहने लगा। अपना तंबू खड़ा किया, कहाँ पर? हेब्रोन। और वहाँ पर ही उसने क्या किया? एक वेदी बनाई। जहाँ भी जाता है ये वर्णन हम पाते हैं परमेश्वर का वो वेदी बनाता है। वेदी क्या चीज़ होता है? वेदी वो जगह होता है जहाँ परमेश्वर के लिए वो क्या करते? बलिदान करते थे। बलिदान अर्थात जिस रिश्ते आज हम भेंट चढ़ाते हैं, स्तुति का भेंट चढ़ाते हैं, उस दिनों में परमेश्वर के लिए वेदी बनाते थे और वो परमेश्वर का बलिदान करते थे। पढ़ेंगे हम लोग यहाँ इसे आदि पुस्तक है जेनेसिस का, उसका 8 अध्याय चैप्टर 8 है, जेनेसिस चैप्टर 8 है। और पढ़ेंगे 20 पर 21 पर 21। तब नूह ने यहोवा के लिए क्या बनाया? वेदी बनाया। तब कब? जब क्या हुआ? जल प्रलय हो गया, सारे पृथ्वी के जितने जीव जंतु सब खत्म हो गए, जितने मनुष्य सब खत्म हुए। जो जहाज में थे वे बच गए और पानी आस्ते से सूख गया। उसके बाद में नूह के परिवार जहाज से जब बाहर निकले तब निकल आए, बोलते 19 पद। तब और सब चौपाए रेंगने वाले जंतु और पक्षी और जितने जीव जंतु पृथ्वी पर चलते फिरते हैं, सो सब जाति जाति करके जहाज में से निकल आए। तो बच गए थे, जहाज में थे वे, जहाज से क्या हो गए? सब के सब निकल आए, सब फ्री हो गए। और तब नूह ने यहोवा के लिए वेदी बनाए और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ लेकर वेदी पर क्या किया? होम बलि चढ़ाया। वेदी पर होम बलि चढ़ाया। तो वेदी किस लिए बनाते थे? परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाने के लिए, होम बलि। और जब ये होम बलि नूह ने चढ़ाया, क्या बोलते हैं, नूह ने चढ़ाया, तब परमेश्वर क्या हो गया? प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। यहाँ पढ़ते हैं 21 में, इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा कि मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को साफ ना दूंगा। सुखदायक सुगंध परमेश्वर को लगा। ये क्या चीज़ सुखदायक सुगंध लगा? हाँ, ये नूह जो होम बलि चढ़ाया परमेश्वर के टिकट में सुखदायक सुगंध की तरफ पहुँचा, और एक सुखदायक सुगंध पाकर परमेश्वर ने निर्णय ले लिया, डिसीजन ले लिया कि मैं मनुष्य को और ऐसे जल प्रलय करके नाश नहीं करूँगा। मतलब इतना परमेश्वर खुश हो गया, फिर से नाश नहीं करूँगा और नूह से बचावा। परमेश्वर हमारे जीवन में भी अद्भुत काम करता है। और जब परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है, आज परमेश्वर के लिए हम वेदी नहीं बनाते हैं, पर क्या करते हैं? परमेश्वर के उस अद्भुत काम के लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। अब्राहम के जीवन में 12 अध्याय से लेकर के अब 13 अध्याय तक हम देखा, जहाँ जहाँ जाता था वो क्या करता था? वेदी बनाता था। अर्थात
परमेश्वर में क्या करता था वो? बलिदान करता था। यहाँ बलिदान के विषय में बता नहीं किया है, लेकिन जब वेदी का बात आता है तो क्या करता था? परमेश्वर के जरूर वो होमबलि चढ़ाता था और परमेश्वर उससे प्रसन्न होता था। लेकिन आगे जब जाते हैं तब परमेश्वर खुद उसको बोलता है, तो मेरे लिए क्या कर बोलता है? बलिदान कर। इसी का पढ़ेंगे आदि पुस्तक उसका 15 अध्याय चैप्टर 15 उसका 9 पद को पढ़े, 9 चैप्टर 9 चैप्टर 15 वर्स 9। यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की एक करो और 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेढ़ा और एक पिट्ठू और कबूतर का एक बच्चा दे। हाँ, सबों को लेकर बीच में गुट कर दिया, वो तो आपस में लड़ा, चिड़ियों के ने टुकड़े किए। मांसाहारी मछली लोगों पर छूटे, तब अब्राहम ने उसे उड़ा दिया। 9 पद में क्या पढ़ते हैं? यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की एक कलौर और 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेंढा और एक पिंडुकी और कबूतर का बच्चा ले। अभी कौन बोल रहा है? अभी इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? जहाँ भी जाता था अब्राहम वेदी बनाता था। इसके लिए परमेश्वर के लिए जहाँ भी तंबू खड़ा किया उसने क्या किया? वेदी बनाया। ये बात हम देखते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर खुद अब्राहम को बोल रहा है कि तू मेरे लिए ये चीज़ लेके आओ, ये बलिदान करो। क्यों बोल रहा है? इसलिए कि परमेश्वर अब्राहम को कुछ बातें बताया। यहाँ देखेंगे एक पद को पढ़ेगा। इस बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन जंगल में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम, मत डर, तेरे ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल है। 5 पद। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। तेरा वंश ऐसा ही होगा। किसको बोल रहे? परमेश्वर अब्राहम को बोल रहे। तो मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूँ। और 5 माथे क्या बोलते हैं? उसने उसको बाहर ले जाकर आकाश की ओर दृष्टि करके तारागणों को गिन, क्या तो उसको गिन सकता है? फिर उसने उसे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, तेरे वंश को मैं ऐसा ही बढ़ाऊंगा। परमेश्वर और अब्राहम के बीच बातचीत हो रहा है। अब्राहम को परमेश्वर ने ये प्रतिज्ञा दे रहा है, और जब ये प्रतिज्ञा दे रहा है तब अब्राहम उसने यहोवा पर क्या क्या बोलता है? विश्वास किया। 6 पद। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। जब ये बात परमेश्वर ने अब्राहम को बोला तो अब्राहम ने इस बात को क्या किया? विश्वास किया कि परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। जो प्रतिज्ञा उसने दिया उसको वो पूरा कर सकता है। उसको विश्वास किया और यही विश्वास अब्राहम के लिए धर्म गिना गया। लेकिन आगे एक पद पढ़ेंगे 7 पद। तब उसने उससे कहा, मैं वही यहोवा हूँ, जो तुझे बस्तियों के उस नगर से बाहर ले आया। 15 का 7। 15 का 7। हाँ, अच्छा। तब उसने उससे कहा, मैं वही यहोवा हूँ, जो तुझे बस्तियों के उस नगर से बाहर ले आया, कि तुझको इस देश का अधिकार दूँ। उसने कहा, मेरे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूँ कि मैं इसका अधिकारी होगा? हाँ, यहोवा ने बस। उसने उससे कहा, मैं वही यहोवा हूँ जो तुझे कसदियों के ऊर नगर में से
बाहर ले आया कि तुझको इस देश का क्या कर्म होता है, अधिकारी दूँ। मैं वही परमेश्वर है जिसको तूने क्या किया, बुलाया, ए अब्राहम तो अपने देश और अपने जन्मभूमि को छोड़ करके निकला, मैं तुझे एक देश दूंगा। हाँ, और यही बात दोबारा परमेश्वर अब्राहम से बातें कर रहा है और उसको बोल रहा है, मैं वही परमेश्वर हूँ जो तुझे कसदियों के ऊर नगर से बाहर लाया और तुझको इस देश का अधिकार दूँ। उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी हूँगा। क्या बोला, मैं कैसे जानूंगा कि मैं इसका अधिकारी हूँगा। परमेश्वर जब बोला तारा को गिन नहीं सकता, नहीं, तब तो उसने क्या किया, उसको विश्वास किया कि परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। लेकिन जहाँ पर ये बात आए इस देश को मैं अधिकार दे दूंगा तुमको, तब ये सवाल अब्राहम परमेश्वर से पूछता है कि मैं कैसे जानूं कि तू ये अधिकार मुझको देगा कर, ये अधिकार मुझको देगा करके मैं कैसे जानूं। और यही बात न्याय नियम में भी बातें हैं। एक परमेश्वर का याजक था, और वो कौन था, याद कीजिए तो, परमेश्वर का मंदिर में सेवा करता था। उसको परमेश्वर का स्वरूप आके बोलता है, तेरा जकरिया, ठीक याद रखे, परमेश्वर के स्वरूप आके बोलता है कि क्या है, तेरा क्या होगा, एक लड़का होगा। नहीं, तो क्या बोलता है, मैं कैसे जानूं, नहीं, मैं कैसे जानूं, मैं तो बुरा हो गया हूँ, ये मेरा एक लड़का होगा बोल कर। तब वो सब क्या बोला था उसको, जब तक तेरा लड़का नहीं होगा तब तक तुम बोल नहीं सकता, तुम बोल नहीं सकता। क्योंकि परमेश्वर के बात को तुमने क्या किया, मैसेज जो परमेश्वर दिया, क्या किया, संदेह किया, मैं कैसे जानूं, नहीं कैसे जानूं। और उसे हुआ, जकरिया मंदिर से निकला तो किसी से बात करना नहीं सकता। सब लोग आशे हो गए, क्यों बात नहीं कर रहा, नहीं। बाद में जब लड़का हो, क्या नाम रखा जाएगा, उसको पूछा गया, नहीं, तो कागज़ कलम मांगा, लिख दिया, क्या, तब उसका मुंह क्या हो गया, खुल गया, तो पहले से परमेश्वर भविष्यवाणी कर दिया था, खुल गया। और यही बात अब्राहम के जीवन में भी हो रहा है। पहले तो बोला परमेश्वर, तू तारागण को गिन सकेगा नहीं, तेरे वंश को मैं इसे बढ़ाऊंगा। और अब्राहम ने क्या किया, बोलता है, उसको विश्वास कर लिया, और यही विश्वास उसके लिए क्या हुआ, धर्म गिना गया। लेकिन बाद में परमेश्वर उसको बोल रहा है, उसने कहा, मैं प्रभु यहोवा, मैं तुझको इस देश का अधिकार दूँ। तब उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी हूँ। तब परमेश्वर उसको बोला, ठीक है, मैं तुमको बता रहा हूँ, क्या बोलता है, मेरे लिए 3 वर्ष का एक कलोर, 3 वर्ष का एक बकरी, और 3 वर्ष का एक मेढ़ा, और एक पिंडुकी और कबूतर का एक बच्चा लो। और अब्राहम ने क्या किया, उसको वेदी बना करके उसको वहाँ पर क्या किया, बलिदान किया। पढ़ते जाएगा 10 वर्ष। सबों को लेकर वेदी से 2 टुकड़े कर दिया और टुकड़ों को आगे सामने रखा। और चिड़ियों के जब मांसाहारी पक्षी पक्कों पर थे, तब अब्राहम ने उन्हें उड़ा दिया। जब सूर्य अस्त होने लगा, तब अब्राहम को भारी नींद आई, और देखो अत्यंत भय और महाअंधकार ने उन्हें छा लिया। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, ये निश्चय जान, तेरे
परमेश्वर ने उसी दिन पर अब्राहम को बता दिया, हाँ ये क्या, ये जो तूने बलिदान किया, हाँ, और ये बलिदान को क्या किया उन्होंने, जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राहम को भारी नींद आ गई और देखो अत्यंत भय और अंधकार ने उसे छा लिया। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान ले कि तेरे वंश पराये देश में परदेशी होकर रहेंगे, उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष जीवन देंगे। और इसीलिए इसराइलियों को मिस्र देश में कितने साल बंधुआई में रहना पड़ा, 400 साल बंधुआई में रहना पड़ा। थोड़ा सा संदेह अब्राहम के जीवन में आ गया था, क्या मैं कैसे जानूं क्या मैं इस देश का अधिकारी हूँ। अब तो परमेश्वर ने बोला ठीक है तुम ये काम करो। और जब ये सब टूटा किया तब उसको क्या होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, जागृति होना चाहिए। लेकिन क्या किया, जागृति होने नहीं सका, अंधकार आ गया, उसके अंदर में क्या आ गया, नींद आ गया, झपकी आ गया। थोड़ा सा गलती के कारण सारे इसराइलियों को क्या है 400 वर्ष बंधुआई में जाना पड़ा। वो भी काम परमेश्वर आप और मुझको देता है, उसमें अगर विश्वास जो हम नहीं पाते हैं, अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। वही बात परमेश्वर हमसे बातें करता है, प्रतिज्ञा देता है, उसमें हम संदेह करना नहीं है, नहीं है। यस प्रभु तेरा इच्छा मेरे जीवन में क्या हो, पूरा हो। तो बोल रहा है तो जरूर उसको करेगा। थोड़ा सा चुप हो गया, उसको नींद आ गया, इसके कारण परमेश्वर उसको पहले से बोल दिया क्या है, तेरे वंश को 400 साल क्या होना पड़ेगा। शुरू में अब्राहम जहाँ भी जाता था वेदी बनाता था। इसका अब्राहम का जीवन क्या है, कितना परमेश्वर के प्रति है, और अब भी है, नहीं है ऐसी बात नहीं, अब भी है। आज उसको प्रतिज्ञा किया क्या है, तेरा वंश तो मैं बढ़ाऊँगा, और उसको भी उसने विश्वास किया और ये उसने धर्म गिना गया। लेकिन जब ये देश का अधिकार के विषय में उसके ऊपर शायद डाउट हो गया, तब परमेश्वर बोला ये सारी चीज़ लेके आओ, अब लेके आया, अब पूरा किया, लेकिन सबका काम किया, थोड़ा सा उसके अंदर क्या गया, नींद आ। कभी कभी आप और मैं भी सब पी लेते हैं, परमेश्वर को उपस्थिति में आकर भी हम सब पी लेते हैं। ऐसे गलती हमको नहीं करना है। जब परमेश्वर को उपस्थिति में आते हैं तो क्या होना चाहिए हमको, पूरा जागृति के साथ रहना, परमेश्वर की उपस्थिति में मैं आया, नहीं तो आप ही वो आशीष हो सकते। यहाँ पर जो आप और मैं वचन देख रहे हैं, शुरुआत में अब्राहम जहाँ भी जाता था, जहाँ भी तंबू गाड़ता था, वहाँ वेदी बनाता था। लेकिन अब की बात क्या हो रहा है, परमेश्वर उसको बोल रहा है तो वरदान करना, वेदी बनाना है। हम जहाँ भी जाते हैं कभी भी परमेश्वर का उपासना आराधना हमको करना नहीं भूलना है। चाहे अगले स्थान में नौकरी करते हैं, चाहे दूसरी जगह में रहते हैं, जहाँ भी जाना है हमको क्या है, परमेश्वर के इंद्र के उसकी उपासना करना है। और जैसे हाँ अब्राहम को भी बताता है क्या करो, तू मेरे लिए बलिदान। उसके बाद और एक आज्ञा परमेश्वर को देता है, देते हैं इसी का 22 अध्याय 9 पद पड़ेगा, 22 और 9। अच्छा शुरू से पढ़ेंगे 22 का 2 से पढ़ेंगे। अब परमेश्वर और एक टास्क दे रहे हैं, और वो क्या है?
और एक काम दे रहे हैं, और क्या है वो? अब तुम क्या करो, जो संतान तुमको मिला है आगे उसको लेकर कहाँ चले जाओ, दिया दे। और वहाँ पर क्या करो, मेरे लिए प्रदान करो। अभी परमेश्वर उसको भेज रहे हैं, अभी उसको परमेश्वर कुछ करने के लिए बोल रहे हैं। और वो चीज़ क्या है? उसका लड़का को लेकर के उसको क्या कर तुम प्रदान करो। अब्राहम विश्वास जो सेवक है, और उसने उसको बात लेकिन हमारा ध्यान करने का विषय हम लोग उससे दूर नहीं हटना है। हम लोग ध्यान करने का विषय क्या है? पहले अब्राहम जहाँ भी आता था क्या करता था? बेटी बनाता। अभी क्या हो रहा है? परमेश्वर उसको भेज रहा है, और परमेश्वर के कहे अनुसार वो क्या कर रहा है? वो बेटी बना, अपने मर्जी से नहीं, पर कैसे? परमेश्वर जो कर रहा है उसी के अनुसार वो कर रहा है। अभी भी जो बेटी बनाने जा रहा है, तो अब्राहम परमेश्वर के आज्ञा को मान करके वो बेटी बनाने जा रहा है। लाइन पढ़ते पढ़ रहा है। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहाँ बेदी बनाकर लकड़ी को चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर बेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा की दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार कर कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर ना उतर पड़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझे अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को अपने ही रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। हाँ, मैं जान गया तो कितना परमेश्वर का भय मानता है। अब परमेश्वर जो बोल रहा है अब्राहम वही कर, जहाँ भेज रहा है अब्राहम वही वो कर रहा है। पहले परमेश्वर उसको बुलाया, आ गया, लेकिन जहाँ भी गया वो बेटी बनाता था परमेश्वर। अभी क्या कर रहा है? परमेश्वर जो बोल रहा है वही कर रहा है, जहाँ भेज रहा है वही जा रहा है। परमेश्वर अब्राहम को क्या बोल रहा है? मैं अभी क्या किया बोलता है? जान गया है कि तू कितना परमेश्वर से क्या करता है? प्रेम करता है। इसलिए मैं जो बोला उसको तूने क्या किया? उसको पूरा कर दिया, बेटी बनाया, लकड़ी का बेटी बनाया। उसको क्या किया? उसके लड़का को बेटी पर क्या किया? सुला दिया, हाथ पाँव बांध कर। अब क्या किया? छुरी लेके किया। और क्या करना था उसको? क्या करना था? उसके ऊपर में चलाना था। बेटी ऊपर जब किसी को बलि करते हैं तो क्या करते हैं? उसको काटा जाता है, उसको जलाया जाता है। व्यवस्था भी निकाल लीजिए, व्यवस्था देख लेते, एक अध्याय व्यवस्था, उसके एक अध्याय चैप्टर 1। तीन वर्ष पढ़े। यदि वो भाई-बहनों में से बहुपति करे, तो निर्दोष पर मिलाप वाले समूह के द्वार पर चढ़ाए कि यहोवा उसकी ग्रहण करे। हाँ, इसी पर फिर वो बहुपति पशु की खाल निकालकर उसको टुकड़े-टुकड़े करे। रात पर तब हारून याजक के पुत्र वेदी पर आग रखी और आग पर लकड़ी सजाकर रखी। और हारून के पुत्र याजक ने एक शीर और चर्बी समेत पशु के टुकड़ों को उस लकड़ी पर वेदी की आग पर घी सजाकर रखा। और वो उसकी अंतड़ियों और पैरों को जल से धोए। तब याजक सब लोग वेदी पर चढ़ाए कि वो होमबलि यहोवा की पवित्रताई पूर्ण वाला समर्पण उसको क्या करे? उसको क्या करे? जलाए, टुकड़े टुकड़े करे, बलिदान का वो पशु को क्या करे? हाँ, साफ सुथरा करके काटे, उसको टुकड़े टुकड़े करके वेदी पर रखे, और क्या करे? उसको जलाए। और वो जो धुआं निकलेगा क्या होगा? वो परमेश्वर के निकल क्या होगा? वो सुखदायक सुगंध, सुखदायक सुगंध। और नूह ने भी वही किया, वेदी बनाया और शुद्ध पशु और शुद्ध पक्षी को क्या किया? वेदी पर चलाया। और परमेश्वर को क्या लगा? वो सुखदायक सुगंध।
अब्राहम ने अपना खुद का बेटा अब क्या करा वो बलिदान करने के लिए वेदी पर सुला दिया। आप क्या करा वो छुरी चला दिया। परमेश्वर ने देखा ये व्यक्ति हद से ज़्यादा क्या है, ये आज्ञाकारी। अपना बेटा को भी रख नहीं छोड़ा उसने, मेरे लिए बलिदान होने के लिए दे दिया। आप और मैं कैसे बलिदान करते हैं। देखिए अब्राहम का बलिदान क्या हम देने के लिए तैयार होते हैं, सोचेंगे नहीं है, सोचना पड़ेगा। अब्राहम इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को क्या बोला, वो क्या बोला, आप मैं जान गया। हाँ तो परमेश्वर का है मानता है, इसलिए क्या कर बोलता है तेरे बेटे को वेदी से उतार दे। वेदी तो बन गया है, अब क्या करें, परमेश्वर उसके लिए कुछ उपाय करेगा। आगे क्या हुआ, आगे पढ़ेंगे आगे। हाँ हाँ एक मेंढा फंसा हुआ था, उसको लेकर क्या किया, उसको होम बलि करके चढ़ाया, मतलब उसको भी काट करके उसको वेदी में क्या किया, उसको जलाया। आजकल गांव देहात में जो रावड़िया लोग नहीं तंत्र मंत्र करने में बलि करता है ना, मुर्गी बलि करता है नहीं और बोरा बलि करता है, क्या करता है उसको ये लोग खा देता है नहीं। हाँ तुम जर छाड़ू नहीं पड़ा गोटे बलिया कौन दरकार, कुकड़ा दरकार नहीं, बलि करते बोले कौन हो जर छाड़ी नहीं। पहला मुर्गा मांगेगा, क्या करेगा, पूजा करेगा, अब क्या करेगा, उसको अपने खुद पका करके खा देगा। ऐसे बलिदान होता था क्या, नहीं ऐसे बलिदान नहीं कि तुम मार दो और तुमको खा दो, नहीं बलिदान को वेदी पर क्या कर किया जाता, वो जला दिया जाता, जला दिया जाता। तो परमेश्वर अब्राहम को सर्टिफिकेट दे दिया, इतना परमेश्वर से क्या करता है, प्रेम करता है। इसलिए मैं तुमको जहाँ भेजा तुम वहाँ गया, जो करने के लिए बोला तुम वही किया, नहीं परमेश्वर से प्रसन्न हो गया। इसीलिए उस जगह का नाम क्या रखा बोलता है, 14 पद पढ़ लीजिए 14 को। हाँ यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। और इब्राहिम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा, अर्थात यहोवा क्या करता है, उपाय करता है। परमेश्वर ने कैसे अब्राहम के लिए उपाय किया, एक मेढ़ा उसने वेदी बना हुआ है, अब मना कर दिया कि तेरा लड़का को क्या कर वेदी से उतार दो। वेदी जब बन गया है तो क्या है, बलिदान तो होना चाहिए ना, हैं, और वह मेढ़ा बलिदान, और वो सुगंध पाकर पढ़ देंगे 15 पद। बस इतने हम। दूसरी बार सर से इब्राहिम को पुकार के कहा, यहोवा ये वाणी है कि मैं अपनी ही शपथ खाता हूँ कि तूने यह जो काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर और बालू के कील के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। सेकंड है इससे परमेश्वर ने क्या किया, अब्राहम को
आशीष के लिए प्रतिज्ञा करता है, मैं अपनी शपथ खाकर कहता हूँ। परमेश्वर खुद अपनी शपथ खाकर होता है, मैं करूँगा। और परमेश्वर ने अब्राहम को ऐसे आशीष दिया, इसराइलों को ऐसे आशीष दिया। और आज हम देखते हैं इसराइल एक छोटा देश है, लेकिन परमेश्वर कितना उसको आशीष दिया, कितना ज्ञान से भरा। सब लोग इसराइल को क्या करता है, उसके पास में इतना ज्ञान कौशल है, इतना बुद्धि है, इतना ज्ञान है, छोटा सा देश। तो परमेश्वर के बात को जब मानते हैं, परमेश्वर हमारे लिए उपाय करता है। कभी कभी सोचते हैं क्या मालूम होगा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब परमेश्वर इस बात को बोलता है तो उसके पीछे कुछ उद्देश्य रहता है, और उस बात को क्या करता है, पूरा करता है, कुछ वो उपाय करता है। आप और मेरे को उपाय करने की कोई ज़रूरत है नहीं है कि कैसे होगा, क्या होगा, वो नहीं। उपाय कौन करता है, परमेश्वर करता है। परमेश्वर ही उपाय करता है। अब्राहम के उपाय किया है, तो आप और मेरे लिए क्यों उपाय। लेकिन बात क्या है, आप और मुझको भी परमेश्वर की बात को क्या है, मानना है। जहाँ हम जाना चाहते वहाँ जाएंगे, ये नहीं। परमेश्वर जहाँ भेजता है वहाँ हमको जाना है कि नहीं। वहाँ परमेश्वर जो हमको करना बोलता है वही हमको करना है। मेरा इच्छा नहीं है, पर क्या है, प्रभु तेरा इच्छा पूरा हो। कौन बोला था, कौन बोला था, उसी बोला था। कहाँ पर, सब्जी बाजू में है। तो अगर हो सके तो ये कटोरा चल जाए, लेकिन मेरा इच्छा नहीं प्रभु, पर क्या हो तेरा। परमेश्वर का इच्छा क्या था, और उस मसीह क्या हो, उछला जाए, है कि नहीं। वो क्रूस की मृत्यु को सहे, क्रूस पर अपना प्राण दे, सरसनक तक जख्मी हो, ये परमेश्वर की इच्छा था। यशाया 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं उसका पूरा वर्णन। इसलिए से वो क्या होगा, घायल किया जाएगा, दुख उठाएगा, तकलीफ सहेगा, तुच्छ गिना जाएगा। सारे वर्णन पहले से परमेश्वर ने कर दिया यशाया परमेश्वर के द्वारा। और बहुत मसीह क्या हुआ, परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा किया। इसलिए हमें भाग को पढ़ते आएंगे, पढ़ेंगे इब्रानी का 10 अध्याय, एवरी 5 से पढ़ता है। हाँ, अभी वो बलिदान और भेंट परमेश्वर नहीं चाहा, कि नहीं। वो बलिदान पुराना नियम में था, हाँ, वो परमेश्वर नहीं चाहा। क्या हुआ उस बात में, मेरे लिए एक देह तैयार किया, और हाँ, तब मैंने कहा, देख आ गया, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। किसने कहा, किसने कहा, प्रभु मसीह ने कहा तेरी इच्छा पूरी करूं। प्रभु मसीह मेरे बारे में लिखा गया है, और इस यशाया नबी की किताब उसका 53 अध्याय में मेरे विषय में लिखा गया है। मैं उसको पूरा करने के लिए आया हूँ। हे पिता, मैं तेरी इच्छा पूरा करने के लिए आया हूँ। और उसने क्या किया, पढ़ेंगे आगे। हाँ, व्यवस्था में तो लिखा है सारे बातें। बलिदान तूने नहीं चाहा, बलिदान व्यवस्था में कब तक बलिदान करना, ये करना, वो कर, सारे बातें उसमें व्यवस्था में लिखा है। कैसे उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन प्रभु मसीह क्या बोलता है उसको बारे में, पहले को क्या करे बोलता है, उठा लिया, और ताकि दूसरे को नियुक्त करे। पुराने नियम में जो व्यवस्था दिया था उसको उठा करके क्या करे, दूसरा नियुक्त करे। और क्या करे बोलता है, 10 वर्ष पढ़े हैं। हाँ, हाँ, और
कबार चढ़ाते थे याजक लोग, नहीं कि, लेकिन उससे क्या होता था, हमारे पाप दूर नहीं होता था। इसीलिए ये व्यक्ति, कौन है ये व्यक्ति? परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह वो व्यक्ति है जिसने क्या किया, हमारे बदले, हमारे पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ा करके परमेश्वर के देने जा बैठा, और कोई बलिदान बाकी नहीं है। 18 पद है, 18 है। और जब उसकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान रहा, और कोई पाप का बलिदान नहीं रहा। एक ही बार अपने आप को बलिदान करके हैं हमारे पापों का प्रायश्चित इसने कर दिया, ताकि देने जाते हैं, और कोई बलिदान बाकी नहीं रहा कि हम अभी मेढा लेके आए या बकरी लेके आए। ये परमेश्वर नहीं चाहता है, पर हम क्या करें? इसी इब्रानी के पत्री में आएंगे, 13 अध्याय में पढ़ेंगे, 13 है और 15। इसीलिए हम उसके द्वारा अर्थात उन लोगों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सच्चा चढ़ाया करते हैं। हाँ, इसीलिए आप और मैं आज क्या करना है? क्या करना पड़ता है? इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें। इस मुँह से हमने अंगीकार किया कि यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है, परमेश्वर का पुत्र है, वो मेरे पापों के प्रायश्चित के क्रूस पर क्या किया? अपना प्राण दे दिया, वो मारा गया और गाड़ा गया, और तीसरे दिन तक उसे जी उठा। मन से विश्वास करते हैं, मन और मुंह से क्या करते हैं? अंगीकार करते हैं, तो क्या होता है? हमारा हाथ होता है। जिस मुंह से तुमने अंगीकार किया है, उसी मुंह से अब क्या कर होता है? स्तुति रूपी बलिदान। ये पहला वाला वेदी है कि नहीं, उसको उठा करके यीशु मसीह ने क्या किया? नया को स्थापित कर दिया, स्वयं अपने आप को बलिदान करके वो बलिदान को पूरा कर दिया अपने आप, और दूसरा कोई बलिदान बाकी नहीं रहा। आज हमारा प्रभु वहाँ पर मुँह से क्या चाहता है? वो हमारा बलिदान यीशु मसीह पूरा कर दिया है, इसमें कोई हमारे बलिदान और नहीं। सिर्फ हमें क्या करना है? यीशु मसीह की उस बलिदान को याद करते हुए पिता परमेश्वर को क्या करना है? स्तुति करना, धन्यवाद करना अपने हृदय से। इसी का 12 अध्याय में पढ़ेंगे, 12 का पढ़ दीजिए, 28 को पढ़िए। इसी कारण हम इस राज्य को पाकर जो मिलने का नहीं, हाँ, संयम और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वो प्रसन्न होता है। हाँ, इस कारण हम उस राज को पाकर जो हिलने का नहीं, उस अनुग्रह को हाथ से ना जाने दें, जिसके द्वारा हम भक्ति और भय से परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वो क्या बोलता है? प्रसन्न हो। जैसे नूह के बलिदान पा करके परमेश्वर ने क्या हो गया? क्या हो गया? प्रसन्न हो गया, क्योंकि उसने उन दिनों में वही था प्रथा, क्या है? वेदी बना करके उसमें क्या करना है? इस प्राणी का, शुद्ध प्राणी का क्या करना है? बलिदान करना है। तो क्या करना है? जलाना है, और उसका धुआं से क्या होता है? वो सुगंध परमेश्वर को मिलता है और उससे प्रसन्न होता था। आज परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? वो बलिदान हमारे लिए एक ही बार के लिए यीशु मसीह ने अपने आप को चढ़ाया, कोई दूसरा बलिदान नहीं। अब क्या चाहता है परमेश्वर? आप और मुझसे क्या चाहता है? भक्ति और भय के साथ हमें परमेश्वर के लिए क्या करना है? आराधना करना है, इससे वो क्या होता है? प्रसन्न। हमें अगर ऐसे मिला होता है, एक बात को यहाँ पर नोट कीजिए, इस कारण हम उस राज को पाकर हिलने का नहीं, उस अनुग्रह को हाथ से जाने ना दें, इसके द्वारा हम भक्ति और भय से परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वह क्या होता है? प्रसन्न होता है। आपको मुझको जैसे प्रतिज्ञा अब्राहम से दोबारा किया, क्या है? मैं तेरे वंश को, इस देश को अधिकार होने के लिए
दे दूंगा, नहीं इससे मैं तेरे वंश को बालू की कीमतों में बढ़ाऊंगा और क्या करूंगा, हार पाने के कारण आज क्या है, इस्राएल के वंश की हम गिने जाते हैं। तुम चुना हुआ वंश, राज पधारी याजकों के समाज हो। अब क्या होता है, ये इस प्रजा परमेश्वर ने हमको बना दिया, तो आत्मिक युग से आज हम इस्राएली कहलाते हैं। और जब आत्मिक युग से इस्राएली कहलाते हैं तब परमेश्वर भी हमारे लिए एक स्वर्गीय कनान तैयार कर रहा है, स्वर्गीय है, और वहाँ पे हमको क्या बनाता है, अधिकारी बनाता है। ऐसे राज को जब आपने पा लिया है, ऐसे राज के तब जब तुम अधिकारी हो गए हो ना, अभी भी डाउट है? अभी डाउट है क्या? जैसे अब्राहम को थोड़ा सा संदेह हुआ, तो मैं कैसे जानूं कि तुम मुझको क्या करेगा, हैं? ये देश का क्या बना देगा, अधिकारी बनाएगा। सो आपको अभी कुछ संदेह है, डाउट है, क्या प्रभु सचमुच में मुझे उस स्वर्गीय कनान का अधिकारी बनाएगा? ऐसे डाउट है तो डाउट को क्लियर कर लीजिए। परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा कर दिया, मतलब वो उसको क्या करेगा, आप जो उसको पूरा करेगा, आपको देगा। और ऐसे राज के जब तुमको अधिकारी होने के लिए परमेश्वर ने चुन लिया है, तो इस बात को हाथ से जाने मत दो। कोई अच्छा चीज़ मिलता है तो उसको हम छोड़ते हैं क्या, हैं? हाथ से जाने देते हैं? कैसे करके अभी क्या करेंगे, उसको लेंगे। मान लीजिए आप लोग दुकान गए हैं, तो साड़ी पसंद आ गया, दुकानदार क्या बोल रहा है, इतना दाम होने से नहीं होगा, आप छोड़ देंगे, छोड़ देंगे? बहन लोग ज़्यादा साड़ी पसंद करते हैं ना, हाँ कि नहीं? कैसे करके मैं इसको लूँगा? अपने पति को बोलते हैं, नहीं नहीं हमको इसको चाहिए, आपको लेना ही होगा। क्यों? पसंद आई, मौका मिला है, पति साथ में है, मार्केटिंग करने के लिए गए हैं, तो क्या करना है, उसको लेना ही है, भले दाम कितना भी क्यों। परमेश्वर के घर में आप आए हो, हाँ कि नहीं? परमेश्वर ने उस राज के आपको अधिकारी बना दिया है, हाँ कि नहीं? और परमेश्वर आपको ये मौका दिया है क्या करने के लिए, उसके लिए स्तुति रूपी भेंट चढ़ाने के लिए। फिर आप मुंह बंद के क्यों बैठे रहते हैं, क्यों बैठे रहते, मुंह बंद क्यों बैठे रहते हैं? कई बार हम बोलते रहते हैं जल्दी जल्दी आराधना कीजिए, फिर भी क्या करते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं। क्या सोच के बैठे रहते हैं, नहीं वो भाई कर लेगा बाद में मैं करूँगा, नहीं ऐसे नहीं क्या, बहन कर लेगा उसके बाद में मैं करूँगा, ऐसे सोचते हैं ना क्या? मौका मिलता है तो आराधना कर, ऐसे अगर मौका मिला तो उसको हाथ से जाने मत दो, बोलता है हो ना हो, ये मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यहाँ से आप घर चले जा रहे हैं, आपका प्राण भाई निकल जाएगा, आपको मौका मिले नहीं मिलेगा। आपको अभी मौका मिला है, उसको हाथ से जाने मत दो। जैसे एक भाई आमीन कहता है ना, साथ ही साथ दूसरों को क्या करना है, शुरू करना है। हैदराबाद गया था होली बन बोलते सर 83 में, हम लोग आग्रह करने नहीं सका, कैसे करेंगे, आमीन नहीं होता है, क्या होगा, दूसरा शुरू कर देता है। सब भाई लोग तेलुगु भाई लोग है ना, इतना जल्दी करता है, भाई लोग बोलते हैं छोटा कीजिए और थोड़ा कीजिए, शुरू किया और ख़त्म, आमीन, खाली आमीन है। और जब आमीन बोलने से पहले ही कोई भाई या कोई बहन क्या करता है, वो तो समझा है इस बात को कि परमेश्वर को मुझको आराधना करना है। जब ये मौका मुझको मिला है तो हाथ से क्यों जाने दें, लेकिन आप लोग चुपचाप बैठे रहते हैं, मौका ढूंढते हैं ना। ये जब मौका ढूंढते रहते हैं तो मैं शुरू कर देता हूँ, आप चुपचाप बैठे रहेंगे तो क्या करें, बार बार तो नहीं बोलना पड़ेगा ना कि आप कीजिए भाई, आप कीजिए बहन, ऐसे बोलते रहेंगे। क्या आपको करना है करेंगे, नहीं करना मन नहीं करता नहीं करिए, ठीक है। परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, जब तुमको ये मौका मिला है तो क्या कर बोलते, कहाँ से जाने मत दो, बन क्या करो, ऐसी आराधना चढ़ाओ जो क्या उसको पसंद। परमेश्वर को खुश करने के लिए हम, किसी मनुष्य को खुश करने के लिए हम नहीं आए हैं, यहाँ हीराम भाई को खुश करने के लिए नहीं आए हैं, नहीं, किसको खुश करने के लिए आए, परमेश्वर को।
आराधना करते हैं तो किसके लिए आराधना करते हैं? परमेश्वर के लिए करते हैं, किसी मनुष्य के लिए नहीं करते हैं। तो आप आराधना करेंगे तो कौन खुश होगा? परमेश्वर। कैसे आराधना करेंगे? यहीं पर लिखा है, कैसे करेंगे? भय और किसका भय? परमेश्वर का भय और परमेश्वर का भक्ति से उस आराधना कीजिए, तब परमेश्वर क्या होगा? आपके आराधना से क्या होगा? हमारे लिए कितना सहज कर उपाय कर दिया। पहले अब्राहम जहाँ भी जाता था क्या करता था? बेरी बनाता था और उसका बलिदान करता। उसके बाद परमेश्वर क्या बोलता था? तुम ये चीज़ ला के बलिदान करो। वैसे किया। फिर दोबारा तीसरा बात क्या किया परमेश्वर ने? तुम वहाँ पर जाओ, वहाँ पर जाकर क्या करो? बलिदान करो। आप परमेश्वर क्या बोलता है? तुम्हारे लिए वेदी बनाने का जरूरत नहीं है, तुम्हारे भेड़ बकरी लाने की जरूरत नहीं है, पर क्या करना है? स्तुति रूपी भेड़ परमेश्वर के लिए चाहिए। कैसे? भक्ति के सामने आदर का। तुम्हारे लिए वो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह एक ही बार बलिदान करके अपने आप को चढ़ा दिया है। तुमको दोबारा बलिदान करने की आवश्यकता नहीं है। तेरे अंदर में क्या होना चाहिए? परमेश्वर के प्रति भय होना चाहिए। परमेश्वर के प्रति क्या होना चाहिए? भक्ति होना चाहिए। भक्ति के साथ में, भय के साथ में जब परमेश्वर का आराधना करते हैं, वो परमेश्वर क्या होता है? उसको पहला पत्रस का 2 अध्याय, और यहाँ भी एक वचन पढ़ते हैं, 5 पत्र पढ़ते हैं। ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को क्या बोलता है? ग्राह्य मतलब ग्रहण योग्य हो। ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो परमेश्वर क्या बोलता है? ग्रहण योग्य हो। और ग्रहण योग्य कैसे हो सकता है? आपके अंदर में परमेश्वर का प्रति क्या होना चाहिए? भय होना चाहिए। परमेश्वर के प्रति क्या होना चाहिए? भक्ति होना चाहिए। तभी परमेश्वर क्या करेगा? आपका बहन को खाली होंठों से करने से नहीं होगा। पुराने जो दिनों की बातों को याद कीजिए थोड़ा। अपने कैन और हाबिल 2 भाई थे। दोनों भाई परमेश्वर के लेकर भेंट लेकर आए। दोनों भाई बलिदान चढ़ाए, लेकिन परमेश्वर किसका भेंट को परमेश्वर ग्रहण किया? हाबिल का भेंट को, हाबिल का भेंट को, कैन का भेंट को ग्रहण नहीं किया। आप और मैं भी ऐसे हमको आराधना करना चाहिए कि हमारा भेंट को परमेश्वर क्या करें? कैसे ग्रहण करेगा वो? जब हम परमेश्वर के भय और भक्ति के साथ में उसका स्तुति करेंगे, धन्यवाद करेंगे, वो ग्रहण करेगा। ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ा जो कहोगे बताओ उसके ग्रहण योग हो। बहन से था उसका एक वचन पड़ेगा 96 Psalm 96 और पढ़ दीजिए 8 और 9 पर। यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है। भेंट लेकर उसकी आंखों में आओ। पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को धन्यवाद करो। क्या बोलता है? ये सारी पृथ्वी के लोगों उसके सामने कांपते रहो। यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य हो बोलता है। ऐसे वैसे नहीं, ऐसे आयु गैरु नहीं कि मुंह में जो आया बस पक दिए। ऐसे क्या? ऐसे आया मन में आया, जो कुछ पे आया बस पक दिए नहीं, ऐसे नहीं। ऐसे आराधना करो जो क्या बोलता है? उसके योग्य हो। योग्य हो, योग्य आराधना परमेश्वर चाहता है आपसे, है कि नहीं? उसकी योग्य आराधना आप मुझसे चाहते हैं। ऐसे आराधना करो, ऐसे महिमा करो जो उसके क्या बोलता है? योग्य हो। कैसे होता है? इसी के साथ दे दिया। पवित्रता से स्वभावन होकर के यहोवा को क्या बोलता है? धन्यवाद करो। और ढेर सारे के पृथ्वी के लोगों उसके सामने कांपते रहो। कांपते रहो क्या चीज़ को बताता है? परमेश्वर का भय को बताता है।
परमेश्वर का भय को बताता है। अगर हमारे अंदर में वो परमेश्वर का प्रति भय नहीं है तो वो हमारा आराधना में क्या होगा? ग्रहण योग नहीं हो सकता, ग्रहण योग नहीं हो सकता। परमेश्वर के प्रति आपके अंदर भय होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए। भय और भक्ति अगर हमारे अंदर है तो वो ग्रहण योग हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा ग्रहण योग। तो कुछ फायदा, घंटा घंटा आराधना करने से कुछ फायदा आपके अंदर में वो पवित्रता से स्वभावमान और परमेश्वर के है और भक्ति साधना की है। परमेश्वर कैसे हमारे वो कठिन काम था उसको बदल करके, किसमें? प्रभु मसीह। पुराना जमाने में हर जगह देखते हैं वेदी बनाओ बलिदान करो, वेदी बनाओ बलिदान करो। अब क्या है? प्रभु मसीह ने क्या किया है? वो वेदी को क्या किया और न्याय स्थापित कर दिया, अपने आप को बलिदान करके संपूर्ण चीज खत्म कर। अब क्या बोलता है? आप उसके नाम से क्या करो? स्तुति आराधना, स्तुति कर अपने वैसे तो था यहाँ ये और एक चीज़ पढ़ेंगे लोग 50 है, शाम 50 है। फिफ्टी वन है, 51 और उसका 17 है, 17। टूटा मन परमेश्वर के योग बलिदान है। ए परमेश्वर तो टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता बोलता। टूटा मन बोलने से इसको बोले क्या समझेंगे हम लोग? नम्र होकर के, दीन होकर के, घमंड से नहीं। नम्रता और दीनता हमारा अंदर होना चाहिए। परमेश्वर के प्रति भय है तो ऑटोमेटिक क्या होते हैं हम लोग? नम्र बन जाते हैं। परमेश्वर के भय अगर नहीं होगा तो क्या होगा? अभी भी वो व्यक्ति नम्र अपने आप को नहीं बना सकता। टूटा मन परमेश्वर की योग क्या होता है? बलिदान है और उसको परमेश्वर क्या करता है? तुच्छ नहीं जानता है। ऐसे परमेश्वर 34 का पढ़ लेंगे। आइए 6 पद का 34 का 6 पद। बस इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने क्या बोलता है? सुन लिया। दीन जन ने पुकारा, यहोवा ने क्या किया? सुन लिया। दीन बनना है, अपने आप को दीन बनना है, नम्र करना है। और ये नम्रता और दीनता पूर्वक यदि परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर का आराधना करते हैं तो क्या करता है? वो परमेश्वर आपको उपासना को क्या करता है? ग्रहण करता है। ग्रहण योग्य उपासना, भावता हुआ उपासना परमेश्वर आप और मुझसे चाहता है। अभी वेदी नहीं बनाना है कि हम क्या करें? भेड़ और बकरीला को बलिदान करें, हमारे बहुत मुश्किल खत्म कर दिया, उठा लेकर अपने यहाँ स्थापित कर दिया। आरोप क्या है? अपने हृदय से अपने आप को कोई स्वभाव करते परमेश्वर के भय और भक्ति के साथ कैसे नम्र और दीन होकर के परमेश्वर को जब आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, वो करने को ऐसे आप और मुझको आराधना करना। और बात तो याद रखिए, जब हमें ये मौका मिला है तो उसको हाथ से जाने नहीं देना। आपको आज मौका मिला है और ना कल ये मौका आपको मिलेगा नहीं, वो नहीं बोल सकता। जब आपको ये मौका मिला है हाथ से जाने मत दीजिए, पर क्या करें? और भी परमेश्वर के भय और शक्ति के साथ में उसका उपासना रहना चाहता कि वो उपासना परमेश्वर को ग्रहण जब हो। और जैसे अब्राहम भेंट चढ़ाया, उससे प्रसन्न हो गया। परमेश्वर क्या किया? मैं दोबारा तुमको आशीष देता हूँ, तेरा वंश को मैं बढ़ाऊँगा। और ये बात आप मेरे जीवन में परमेश्वर अपने आशीष को क्या करना चाहता है? स्थापित करना चाहता है। आप और मैं क्या करते हैं? केवल ऊपर जाते हैं, अंदर घुसना नहीं चाहते। नहीं ऊपर जाने से नहीं, बच्चन को अच्छी रीति से
गहराई से समझना है और परमेश्वर जैसे चाहता है उसी के अनुसार हम उसको वासना आराधना करते थे। क्या करते हैं उसको ग्रहण करते हैं। और एक बार नरजीत वचन पढ़ लेते हैं, वो आप भी था उसको भी पढ़ लेते हैं, प्रार्थना में जाएंगे इन्होंने हमसे 4-5 अध्याय पढ़ेंगे, उसके बाद हम जाते हैं नरजीत वचन 5 अध्याय। आपकी 5 अध्याय पढ़े होता है 4 अध्याय और उसका 23 पढ़ेंगे। परंतु वो समय आता है, वरन भी है, जिसमें सच्चे भक्त सच्चे भक्त, कैसे भक्त? सच्चे भक्त। आपको क्या बनना है? सच्चे भक्त बनना है ना? हैं? सच्चे भक्त कैसे आराधना करते हैं? सच्चे भक्त क्या क्या रखना हाँ। आत्मा और सच्चाई से करेंगे। हाँ, सच्चे भक्त जो हैं कैसे करेंगे आराधना? आत्मा और सच्चाई से करेंगे, झूठा नहीं। अभी कब क्या करते हैं, वो ऐसी आराधना करते हैं, सुन करके हम भी वैसे करें, कॉपी करते ना, कॉपी नहीं। आपके अंदर जो काम परमेश्वर ने किया सच्चाई के साथ उसी को की परमेश्वर करवा दीजिए। सच्चा भक्त कैसे करते हैं? आत्मा से और सच्चाई से करते हैं। आगे क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधना को हाँ, परमेश्वर पिता ऐसे ही आराधना करने वालों को ढूंढता है जो क्या करें? आत्मा और सच्चाई से, कोई बनावटी। तो आइए हम भी सच्चाई के साथ हैं, परमेश्वर जो आत्मा हमारा ने दिया उसी आत्मा से प्रेरणा करके हम परमेश्वर क्या करें? स्तुति आराधना करें, ताकि परमेश्वर को क्या हो